हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनुपात समानुपात की प्रश्नावली के 15 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ऐसे कर करके हम पूरी अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, जो एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 8 अनुपात अक्स समानुपात 48 अनुपात 36 है, तो अक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसे ऐसे लिख लेंगे, जो साइड में है उनको एक तरफ लिख लेंगे 8 इंटू 36, फिर बराबर अक्स इन दोनों को कर लेंगे अक्स इंटू 48, अक्स इंटू 48। ऐसी किसी भी संख्या में यदि कोई भी संख्या आपको पूछ ली जाए तो बीच वाले को बराबर, इनको दोनों को बराबर कर देंगे। 8 इंटू 36 बराबर अक्स इंटू 48। तो हम देखेंगे 8 जगह 6 बार कट जाता है, 6 36 से 6 बार कट जाता है, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अक्स अनुपात 81 समानुपात 4 अनुपात अक्स। तो इसमें इन अक्स को का मान पूछा है, तो इन दोनों अक्स को इंटू कर देंगे। अक्स इंटू अक्स बराबर 81 इंटू 4, 81 इंटू 4। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, अक्स का स्क्वायर, अक्स और अक्स मल्टीप्लाई होके अक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 चौक 32, 324 आ जाएंगे। अब ये 324 किसका स्क्वायर है? ये अक्स बराबर 18 इसका आंसर आ जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर लंबे एक खंबे की छाया की लंबाई 15 मीटर लंबी है और उसी समय एक पेड़ की छाया की लंबाई 25 सेमी है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे हम कि पहले खंबे की लंबाई, एक तरफ हम खंबे की लंबाई लिख लेंगे अनुपात समानुपात, और एक तरफ छाया की लंबाई लिख लेंगे छाया की लंबाई। अब समानुपात हो जाएगा। अब बात करते हैं उसी समय एक पेड़ की लंबाई, मतलब उसी पहले खंबे की लंबाई लिखी तो पहले पेड़ की लंबाई लिखेंगे, तो उसे अक्स मान लेंगे। फिर अनुपात, अब फिर छाया की लंबाई लिखी तो अब छाया की लंबाई लिख लेंगे 25। अब ये 25 इंटू 6 हो जाएंगे। मैंने पहले बता दिया कि बीच वाले को मल्टीप्लाई करना है और साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है, और 15 इंटू एक्स। अब बात करते हैं 5 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा 5 से, ये 3 से 2 बार कट जाएगा ना, एक्स बराबर 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है जो आप करके देख सकते हो। एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेमी है। यदि इसी समय की एक मीनार की छाया की लंबाई 40 सेमी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये ऐसे कर लेंगे कि छड़ की कितनी छड़ लंबी है? 12 सेमी लंबी है। और अब बात करते हैं छाया की लंबाई 8 सेमी। अब समानुपात, अब बात करते हैं उसी समय मीनार की लंबाई कितनी है? अक्स मान लेते हैं। अब मीनार की लंबाई, पहले छड़ की लंबाई, फिर छड़ की छाया की लंबाई, फिर मीनार की लंबाई, और फिर छाया की लंबाई हम 40 लिख लेंगे क्योंकि वो दिया हुआ है। अब ये बात कर लेंगे कि बीच वाले एक और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 इंटू 40 बराबर 8 इंटू अक्स, 8 पंजे 40 कट जाएगा, अक्स बराबर 12 फंटे 60 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए अनुपात 3 अनुपात 5, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है।
तो हम ये बता देंगे जो बराबर वाला है ना, मतलब ए के बराबर कौन सा है, 3 है, बी के बराबर 5 है, तो ये इनका मान आ जाएगा। यदि आपस में मल्टीप्लाई में हो, मान लो ये हो कि 3 ए बराबर 5 बी, तो ए का मान कौन सा होगा, ये 5 होगा, जो बराबर में होगा ना वही 5। इसका मतलब क्या होगा, ए बटे बी, इसका भी 3/5, तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा। उसी प्रकार बी बटे सी बराबर 2/3, बी का मान 2 हो जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। अब इसे ऐसे लिख लेंगे, 3:5 अनुपात समानुपात बी अनुपात 3, बी नहीं 2:3, ए बी और बी और सी, ये आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे में क्या करते हैं हम, उल्टे एन नियम का हम प्रयोग करते हैं। 3:5 और इसे जो ए का मान 5 है, 2 बी का मान भी 2 है, तो इसे नीचे लिख लेंगे 3, ए बी और सी हो जाएगा ये। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या आएगा, इसको तो हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई 5 से, और इसको किससे करेंगे, 2 से। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:10, 10 तो 5×2 = 10, 5×2 एक बार ही लिखेंगे हम, दोनों बार नहीं लिखेंगे। 5×3 = 15, तो ये ए बी और सी का अनुपात का मान आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बताऊंगी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बटे बी। 3:5 का मतलब 3/5, तो ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 5 आ जाएगा। बी बटे सी का मान क्या हो जाएगा, 2/3, बी बराबर 2, सी बराबर 3। अब इनको हम अनुपात में लिख लेंगे। अब उल्टे एन का नियम क्या होता है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी आता है, तो हम पहले वाले को लिख लेंगे। अब बी का दोबारा 2 मान आ गया तो उसको नीचे लिख लेंगे, और इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाली संख्या, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके एक बार लिखेंगे, क्योंकि 5×2 = 10 भी आता है, 5×10 एक ही तो आता है, 10 ही तो आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, ए अनुपात बी 4:5 है, तो 3a + 2b अनुपात 3a - 2b का हमें मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं ए बटे बी बराबर क्या होता है, 4/5, मतलब ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा। तो ए का मान क्या है, 4 प्लस बी का मान क्या है, 5, ये इंटू आ जाएगा, बीच में इंटू आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 × 4 - 2 × 5, क्योंकि ये ए व बी का मान आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे कोष्टक वाले को। 12 + 10 अनुपात 12 - 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22:2, 11:1 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अक्ष अनुपात y का मान है 2:1, तो x² - y² अनुपात y² प्लस x² हमें ज्ञात करना है। अब बात करते हैं, x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 2/1, x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। तो x² - y² को हम लिखेंगे तो 2² - 1² अनुपात 2² प्लस 1², 4 - 1 का 1 ही हो जाएगा, अनुपात 4 + 1, तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बटे बी का मान क्या हो जाएगा, 2/3, ए का मान 2, बी का मान 3, और
इसी प्रकार बी बटे सी का मान 4/5। हो गया, तो हम ऐसे लिख लेंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, उल्टे एन का नियम, उल्टे एन का नियम हम देखेंगे। तो 2:3 समानुपात 4:5। अब इसे लिख लेंगे 2:3 4:5, क्योंकि 3 भी बी का ही मान है और 4 भी बी का ही मान है। तो अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8:12:15 इसका आंसर आ जाएगा। यदि कटता है तो आगे काट देंगे, छोटा मान लिख लेंगे, ये नहीं तो ये सही है। अगला है ए बटे बी बराबर क्या होगी 7/9 और बी बटे सी बराबर 6/7। अब ए का मान 7, बी का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 7। अब इन्हें ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। तो 7:9, ये बी का मान भी 6 आ जाएगा, तो नीचे लिख लेंगे, ये लिख लेना आप उल्टे एन का मान अनुपात 7। अब आगे भी हो रहा है, मतलब सी अनुपात डी, ये भी आ जाए तो हम डी। तो अगली कक्षा में हम बताएंगे उसको कैसे सोल्व करोगे। तो पहले ये देख लो, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 9 से, मतलब इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो 42:54:63। अब ये कटता है तो इसे काट के हम छोटी संख्या भी बना सकते हैं। यदि ऑप्शन में ये है तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 अनुपात, ये क्वेश्चन SI की एग्जाम जो गई है उसमें आया था, और जो राजस्थान पटवारी की एग्जाम है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन 2 प्रकार के आए थे। यही क्वेश्चन 2 तरीके से आया था, पटवारी में और SI में, मतलब ये आंकड़े चेंज थे और यही क्वेश्चन था। तो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या बन जाए, 2:3 हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा 7:13, ऐसे लिख लेंगे इस संख्या को 7/13। अब क्या जोड़ा जाए, तो इनमें दोनों में अक्स जोड़ देंगे, इनमें दोनों में अक्स 7/13, दोनों में ऊपर वाली में अक्स जोड़ देंगे, नीचे वाली में अक्स जोड़ देंगे और 2/3 इसको लिख लेंगे। अब इससे वज्र गुना कर लेंगे। तो 7×3 = 21 प्लस 3 अक्स बराबर 13×2 = 26 प्लस 2 अक्स। अब ये अक्स इधर चला जाएगा तो एक अक्स बचेगा और ये 21 इधर जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5, अक्स का मान 5 आ जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पहले रह गया, वो कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये था m अनुपात n का मान कितना है 3:2, कितना है 3:2। तो हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा, तो m/n बराबर 3/2 हो जाएगा। और अभी ये कर लेंगे हम, इसमें m का मान रख देंगे और इसमें n का मान रख देंगे तो कोष्टक बंद कर देंगे। अब आगे 4m का मान रख देंगे, कितना 3 - 5 n का मान कितना 2, अब इसको भी बंद कर देंगे। अब 12 + 10 अनुपात 12 - 10, तो 22:2, 11:1 इसका आंसर आ जाएगा, 11:1। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें
5:7 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ये मान लो 2/3 ये संख्या है। अब बोलता है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में हम इनको अक्स मान लेंगे। प्रत्येक संख्या में हम इसमें भी 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो क्या संख्या आ जाएगी? 5/7 आ जाएगी। अब इसे वज्र गुना कर लेंगे। 7 दूनी 14 अक्स प्लस 35 बराबर 15 अक्स प्लस 25। अब ये अक्स इधर आएगा तो अक्स बचेगा और ये इधर जाएगा अक्स, 14 अक्स इधर जाएगा तो एक अक्स बन जाएगा, मतलब अक्स बच जाएगा। और 25 इधर आएगा तो 10 बच जाएगा। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा? 10 इसका मान आ जाएगा। अब बात करते हैं, यदि 1000 रुपये को ए व बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो ए का हमें मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:2। टोटल कितने हैं? 3 अक्स मान लेते हैं इनको दोनों को। टोटल कितने हैं? 5 अक्स हो जाएंगे। इनका मान कितना दिया हुआ है? टोटल 1000 रुपये दिया हुआ है। अब 5 से 2 बार कट जाएंगे तो 2 अक्स का मान 200 आ जाएगा। अब हम एक का मान ज्ञात करना है तो ए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला है, कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 13:7 है। तो बताओ 100 केजी कांसे में कितना जस्ता होगा? अब कांसे हैं, कांसा में ये तांबा है और ये जस्ता है। इनका अनुपात कितना है? 13:7 है। अब टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। इसका अक्स मान लेंगे, 20 अक्स हो गए। अब इस 20 अक्स का मान कितना है? 100। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? 5। ए का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जस्ता पूछा है, जस्ता कितना है? 7। तो 7 से अक्स का मान रखकर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7×5 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 13:7। तो इनको अक्स मान लेंगे तो टोटल कितने होंगे? 20 अक्स। टोटल का मान कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो 100 का मान 200 है तो ए का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें ये तो अक्स का मान आ गया, हमें पूछा है जस्ता। जस्ता कितना है? 7 अक्स। तो अक्स का मान रखिए 7×5 कर लेंगे, 35 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 386 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले ले तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों ये 286 है, ये टोटल है। इनका मान कितना दिया हुआ है? 8 लड़के हैं, बॉयज हैं। अनुपात गर्ल्स कितनी है? 5 अक्स। टोटल कितने हो गए? 13 अक्स हो गए। अब ये टोटल दिए हुए हैं, इनका मान कितना? 8 अक्स 5 अक्स। बॉयज 8 अक्स और गर्ल्स 5 अक्स। 13 अक्स का मान कितना है? 286। अब इस 13 को 286 काटेंगे तो 13×2 = 26, 13×2 = 26, 22 इसका अक्स का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं बॉयज की कितनी संख्या है। इधर बॉयज लिख देंगे, इधर गर्ल्स लिख देंगे। अब अक्स का मान आ गया तो 8 से 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अक्स का मान रख देंगे, यहाँ का 22 रख देंगे, 8×22 हो जाएगा। यहाँ 5×22 मतलब अक्स का मान यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 17 176 अनुपात 10 110। अब ये बोल रहा है कि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो गर्ल्स 22 और इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 22 लड़कियां और आ रही हैं। तो 2 3 ये अनुपात 176। अब इनको छोटा रूप कर लेंगे, 88 और 66 तो 11 बार कट जाएगा, फिर 2 बार वापस कट जाएगा तो इसका 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनुपात समानुपात के 15 क्वेश्चन। हम अगले सेशन भी 15 क्वेश्चन ऐसे करके 15-15 क्वेश्चन हर रोज़ आपको करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक
पहुंच सके। तो दोस्तों लाइक करते हो तो हम सपोर्ट हो जाते हैं, सपोर्ट होने के बाद में हमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का मन करता है। यदि आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हमारा मनोबल टूट जाता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।